पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। उगते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं छठ के व्रती। रायपुर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई से पटना तक घाटों पर दिखी रौनक, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मध्य प्रदेश में छठ पूजा की रौनक देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में मनाया है महापर्व। पूजा कर सभी को दी छठ पर्व की बधाई। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण युवक के धर्मांतरण पर बवाल, जबरन मुस्लिम बनाकर गौमांस खिलाने का आरोप। वीएचपी ने की जांच की मांग। मंडला जिला जेल के कैदी की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने प्रबंधन पर लगाया लापरवाही बरते जाने का आरोप। कुछ दिनों से बीमार था कैदी। मध्य प्रदेश में बदल रहा है मौसम का मिजाज। अगले 4 दिनों तक जारी रहेगा आंधी बारिश का दौर। 6 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने के आसार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर ब्राह्मण युवक का धर्म परिवर्तन किए जाने का एक मामला सामने आया है। जबरदस्ती मुस्लिम बनाने का आरोप है। जबरन गौमांस खिलाने का भी आरोप है। पीड़ित का मुस्लिम युवती के साथ प्रेम संबंध था। युवती के घर वालों पर धर्मांतरण कराए जाने का यह आरोप लगा है। देश के अलग अलग मस्जिदों में जबरन घुमाने का भी आरोप है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त दिखा रहा है। तो पीड़ित का मुस्लिम युवती के साथ क्योंकि अफेयर था, प्रेम संबंध चल रहा था, और जिसके बाद युवती के परिजनों ने ये दबाव दिया। देश के अलग अलग मस्जिदों में, राज्य की अलग अलग मस्जिदों में युवक को घुमाया है। साक्षी त्रिपाठी ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गई हैं। साक्षी, कैसे ये पूरा जो मामला है वो उजागर होता है और अब तक क्या अपडेट है, क्या एक्शन लिया गया है? एक बार फिर से हम साक्षी के पास पहुंचेंगे। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से साक्षी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई थी। साक्षी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। हाँ साक्षी, कब ये मामला सामने आया है और क्या कुछ अब तक इस युवक के साथ किया जा चुका है? क्या इस पूरे मामले में पुलिस में शिकायत की गई? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला कल सामने आया है, जब जो पीड़ित युवक है वो हिंदू परिषद के पास गया, बजरंग दल के पास गया और उसने अपनी आप बीती जो है वो हिंदू परिषद को बताई, उन लोगों को बताई और फिर उनके साथ जाकर जहांगीराबाद थाने में FIR दर्ज की गई है। देखिए पूरा मामला ये है कि एक ब्राह्मण युवक जो एक मुस्लिम युवती से प्यार करता था और उसके बाद फिर उस लड़की को लेकर वो फरार हो गया, भाग गया और जब वापस लौटा तो उसके ऊपर लड़की के घर वालों के द्वारा जो है पॉक्सो का मामला दर्ज करवा दिया गया और उसे लगातार ब्लैकमेल किया गया कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो। युवक ने दबाव में आकर धर्म परिवर्तन भी कर लिया। युवक ने आरोप लगाया है कि मुझसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया, मुझे जबरदस्ती गौमांस खिलवाया गया और इसके बाद साक्षी, पॉक्सो, यहाँ पे पॉक्सो एक्ट लगाया गया है, क्या लड़की नाबालिग थी? देखिए जिस वक्त जो पीड़ित व्यक्ति है, जिस वक्त वो अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हुआ था, उस वक्त जो पीड़िता थी वो नाबालिग थी, जिसके चलते जो पीड़ित है, जिस लड़की के साथ वो भागा था, उसकी प्रेमिका के घर वालों ने पीड़ित युवक पर पॉक्सो का मामला जो है वो दर्ज करवा दिया गया था और इसी को लेकर लगातार उसको ब्लैकमेल किया गया। जब वो लड़की को लेकर वापस लौटा, उसे लगातार ब्लैकमेलिंग की गई। युवक ने आरोप लगाए हैं कि जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करने की बात कही। ठीक है, लेकिन साक्षी एक और इसमें कई सवाल उठते हैं ना कि जब पॉस्को के तहत पहले ही एक केस दर्ज हो गया था तो पुलिस ने उस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की, एक सवाल ये है। और दूसरी चीज़ ये कि पहले इसको पुलिस के पास जाना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मतलब जिस तरह से ये जो पूरा मामला है, क्योंकि अब इसका धर्म परिवर्तन कराने का दबाव भी है, तमाम तरह की पेचीदगियां सामने आ रही हैं। पहले वाले केस में पुलिस ने क्या एक्शन लिया था और उसमें जो जांच हुई वो कहां तक पहुंची, और फिर इसके बाद ये जो नया मामला सामने आया है, अब
अब इस पूरे धर्म परिवर्तन को लेके इसका जब दबाव बना के धर्म परिवर्तन कराया गया तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया फिर? जी बिल्कुल, देखिए युवक का कहना है, पीड़ित युवक का कहना है कि मैं इतना परेशान हो चुका था कि मैंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद जो है मैं हिंदू परिषद के पास गया और मैंने मदद मांगी। और देखिए कल जाकर थाने में, जहांगीराबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस से हमने बातचीत की है। पुलिस का कहना है कि हम जो पूरा मसला है उसको पहले समझेंगे कि पहले कहाँ पॉक्सो का मामला जो है दर्ज हुआ है, पूरा मामला क्या है, और छानबीन करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है। क्योंकि देखिए मामला काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित युवक का कहना है कि पिछले 3-3.5 सालों से वो लगातार जो है प्रताड़ित हो रहा था और उसने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था। और उसने कहा कि उसे जबरदस्ती गौमांस खिलाया गया और उसे खतना करवाने के लिए कहा गया और उसने खतना करवाने से मना कर दिया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। देखिए इस तरीके के कई गंभीर आरोप जो है वो युवक, पीड़ित युवक द्वारा लगाए गए हैं और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कल जहांगीराबाद थाने पर हिंदू संगठन के साथ पीड़ित युवक पहुंचा और उसने जो पूरे मामले की जानकारी है वो पुलिस को दी और एफआईआर दर्ज कराई है। और पुलिस का कहना है कि अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पूरे मामले की छानबीन की जाएगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर पूरा मसला है क्या, पूरा वाकया है क्या, जो पीड़ित युवक है उसका पक्ष क्या है, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनका क्या पक्ष है। दोनों पक्षों को बिठाकर छानबीन की जाएगी, जांच की जाएगी और उसके बाद ही जो वास्तविक तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आएंगी। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आप आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए भोपाल से ये मामला सामने आया। हालांकि ये जो युवक है पहले नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा के ले गया, उसके बाद परिजनों ने शिकायत इसकी थाने में दर्ज कराई और ब्राह्मण युवक पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया, जबरदस्ती मुस्लिम बनाया, ये आरोप है। जबरन गौमांस खिलाने का भी युवक की तरफ से ये आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दिया है क्योंकि इस जो ब्राह्मण जो लड़का है इसका मुस्लिम नाबालिग लड़की के साथ यहाँ पे प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके बाद ये जो पूरा मामला है सामने आया। मैं न्याय चाहता हूँ कि मेरे साथ षड्यंत्र पूर्वक जो उसके लड़की के परिवार द्वारा धर्मांतरण कराया गया और है ना डबल सर्टिफिकेट करके फर्जीवाड़ा करके उनने मेरे ऊपर जो केस लगाया उस पर भी उनके 420 लगे और जो धर्म परिवर्तन कराया मुझे सालों तक, आज से 3 साल तक प्रताड़ित करा उनने, तो इसके ऊपर भी केस बने। उसको जब बोला गया कि तुम्हारे शरीर की जांच को काट छांट की जाएगी तब घबरा कर उसने यहाँ वहाँ मदद मांगी। जहांगीराबाद थाने में जाके हमने उनके डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और आरोपियों पे कड़ी कार्रवाई के लिए मांग करिए। टीआई महोदय द्वारा 2 दिन के लिए हमें मोहलत दिया गया है। 2 दिन के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी या एफआईआर नहीं होती है तो बजरंग दल प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन रोड पे करेगा। तो चलिए खबर जबलपुर से, जहां पर जबलपुर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। इसके चलते यहां पर आपको बताते चले कि चलती हुई ट्रेन में टीचर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी मृतक की पत्नी का मामा बताया जाता है। इसके साथ ही टीचर का उसकी आरक्षक पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था। सोमवार को सतना के फैमिली कोच में पेशी थी। ट्रेन जबलपुर की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी गौसलपुर और देवरी स्टेशन के बीच में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने मृतक पर 50 से ज्यादा चाकुओं से वार किया है, जिसके बाद वो चेन खींचकर ट्रेन से कूद गया और मौके से फरार हो गया। धर्म गौतम जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। धर्म, क्या एक्शन लिया गया अब तक? देखिए आरोपी की तलाश के लिए लगातार टीमें गठित हुई हैं। जबलपुर आरपीएफ और जीआरपी की दोनों टीमें लगी हुई हैं और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। बता दूं आरोपी कोई और नहीं बल्कि जो मृतक है उसके खुद का रिश्तेदार है, मामा ससुर लगता है। दोनों ही लोग एक साथ सतना किसी निजी मामले में कोई पेशी थी वहां पर गए हुए तो लौटने के दौरान ट्रेन में दोनों का विवाद होता है। विवाद इतना बड़ा कि मामा ससुर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और किसी बात को सुन नहीं पाया और उसने लगातार एक चाकू निकालकर 50 से अधिक वार उसके पेट में और अलग अलग जगहों पर किए हैं और जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। और कहीं न कहीं चाकू मारने के बाद उसने ट्रेन की चैन पुलिंग करके वहां से फरार हो गया। और जैसे ही यह घटनाक्रम हुआ लोगों में जो कोच में मौजूद थे उनमें चीख पुकार मिल गई। तत्काल जो मौके पर स्टाफ मौजूद था आरपीएफ का वह पहुंचा। उसने जैसे ही जबलपुर पहुंच के घायल को इलाज के लिए जबलपुर के मेडिकल कॉलेज भेजा, लेकिन वहाँ डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया। कहीं न कहीं बेहद गंभीर मामला की चलती ट्रेन में इस तरह से एक चाकूबाजी घटना से पूरा जो आरपीएफ स्टाफ है वह भी
इस बात की पुष्टि करने लगा आखिर कैसे यह घटनाक्रम हुआ। जो आरोपी है वह रिश्तेदार ही है, चूंकि इस वजह से यह घटनाक्रम आसानी से उसने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरपीएफ की टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 18 अक्टूबर को भोपाल के करोंद निवासी सैयद अदनान को आईएसआईएस का सोशल मीडिया हैंडलर के शक के चलते उसको गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही अदनान फर्जी पहचान पत्र के साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट चलाकर उग्रवादी वीडियो को प्रसारित कर रहा था, अपलोड कर रहा था। सीरिया स्थित आईएसआईएस कमांडर के संपर्क में था। पुलिस को उसके घर से कट्टरपंथी साहित्य लैपटॉप भी बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला है कि वो जिहादी वीडियो एकत्रित करते हुए सोशल मीडिया पर ग्रुप और फर्जी यूट्यूब चैनल्स पर शेयर किया करता था ताकि युवकों को भर्ती कर नेटवर्क बनाया जा सके। 12वीं पास अदनान के 7 महीने पहले दिल्ली के एक अन्य अदनान के वो संपर्क में आया था। दोनों के निशाने पर देश के बड़े बड़े मंदिर थे, खासकर विवादास्पद धार्मिक जो स्थल हैं वो थे। फिलहाल जांच जारी है। मंडला में अवैध शराब मामले में फरार चल रहे एनएसयूआई पर यहां पे इनाम घोषित कर दिया है। ये जो एनएसयूआई का नेता है इस पर इनाम घोषित किया गया क्योंकि एसपी ने एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष जो हैं गोविंद सिंह ठाकुर पर 3000 रुपये का इनाम घोषित किया है। यहां पे गोविंद सिंह पर अवैध शराब की तस्करी किए जाने का गंभीर आरोप लगा था। पुलिस ने 14 अक्टूबर की देर रात बड़ी मात्रा में अवैध शराब को पकड़ा था। मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में गोविंद सिंह नाम सामने आया था। तो वहीं इस पूरे मामले में सियासत भी अब तेज हो चली। कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर अशोक मरसकोले ने कहा है कि आरोपियों पर दबाव डालकर गोविंद सिंह का नाम जोड़ा जा रहा है। तो वहीं बीजेपी पुलिस की कार्रवाई को सही बता रही है। मंडला में तो इतने शराब तस्कर गिरोह यहाँ पर उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। जिस गोविंद ठाकुर की बात आ रही है स्पष्ट रूप से उसका नाम हमें तो ये पता चला है कि थाने में मार के उसका नाम जोड़ा गया है। असल टारगेट बना के उस पर कार्यवाही करना, अगर पुलिस के पास में अगर सभी साक्ष्य हैं तो नियमानुसार अपनी कार्यवाही करे। लोग बोलते हैं शराब 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 अवैध शराब, अब कौन पकड़ा रहा है वो आपके सामने है। पुलिस अपना काम कर रही है, जो विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। उस पर व्यक्ति का विषय नहीं कि कौन उसके ऊपर क्या हो रहा है। जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो खुद इस बात को देखें। गोविंद ठाकुर है, उसका नाम आया है, अभी वर्तमान में फरार है, उस पर इनाम घोषित किया गया है। और साथ में जब आरोपी पकड़ा जाएगा तो किसका माल था और बैच नंबर और बारकोड से क्या पता चलता है, उसके आधार पर अग्रिम जो भी आरोपी बनेंगे उनको इस लिस्ट में जोड़ा जाएगा और अनुमति प्राप्त करके उनके ऊपर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंडला जेल में बंद विचाराधीन कैदी अजीत पटेल की सोमवार को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों और वकील ने जेल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही बरते जाने के आरोप लगाए हैं। उनका दावा तो यह है कि कैदी कई दिनों से बीमार चल रहा था लेकिन उसे समय पर इलाज नहीं दिया गया। परिजनों की जानकारी भी नहीं थी कि उनका जो कैदी है वो बीमार है। वकील ने इस बात की जानकारी को बताया कि उन्होंने पिछले सप्ताह जेल प्रबंधन और मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर जबलपुर में इलाज की मांग की थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है। उप जेल अधीक्षक ने लापरवाही से सिरे से इनकार कर दिया है। परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। शव का पोस्टमार्टम होगा, पुलिस बयान दर्ज कर रही है। यहाँ की उसकी डेथ नहीं हुई है, उसको जब वहीं से लेके आए गए हैं, जेल से ही लेकर आएगा। मरा हुआ हमें सूचित दिया जा रहा। अगर वो बीमार था या उसको कोई परेशानी थी तो हमें सूचना देना चाहिए था। जी हाँ, मैंने रजिस्टर्ड डाक से जेलर मंडला और मुख्यमंत्री महोदय को मध्य प्रदेश के सूचना प्रेषित की थी कि इसकी हालत बहुत गंभीर है, शरीर में सूजन आ गई है, पीलिया बढ़ गया है, उसका मेडिकल कॉलेज जबलपुर में इलाज कराया जाए। लेकिन इसके बाद भी उनके द्वारा लापरवाही बरती। इसको चक्कर आया था तो हमने तत्काल इसको पुलिस बल मंगा के और अस्पताल 11:30 बजे झांसी अस्पताल के लिए निकाल दिया। 11:30 हमको 4 बजे किसी टेलीफोन द्वारा साहब को सूचना मिली कि उसकी डेथ हो गई।
बालाघाट से इंसानियत को शर्मसार किए जाने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने मरीज के परिजनों से पैसे वसूले हैं। दरअसल जत्ता गांव की 20 वर्षीय गायत्री उइके मलेरिया से पीड़ित थी। 26 अक्टूबर की रात बिरसा अस्पताल में वहां से उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस ड्राइवर ललित पवार और ईएमटी अनिल ने रास्ते में एम्बुलेंस को रोककर 700 रुपयों की मांग की और ना देने पर जंगल में ही उतारने की धमकी दी थी। परेशान परिजनों ने दोनों को 600 रुपये दिए, जिसके बाद आरोपियों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक गायत्री की मौत हो चुकी थी। अब कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने दोनों कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया है। क्या है उसको बैहर बिरसा से रेफर किया था बालाघाट के लिए। तो वहाँ पे जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं उन लोग के द्वारा उनके साथ जो चालक बाजू में बैठते हैं उनसे पैसों की मांग की गई थी। पर ललित पवार ड्राइवर का नाम है और जो ईएमटी थे, ईएमटी वो इस सर्विसेज को मिसयूज़ करेगा, अपने पावर को मिसयूज़ करेगा, तो वी विल टेक द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शंस। तो आपके माध्यम से भी जनता से अपील रहेगी कि यदि किसी के साथ किसी भी प्रकार के ऑपरेटर्स ने, ड्राइवर्स ने अवैध पैसे की मांग की हो, उसको किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में ले जाने की बात कही हो, तो वो इमीडिएटली हमें कॉल करें, उसी टाइम डायल 112 को कॉल करें, नियरेस्ट पुलिस चौकी को कॉल करें, वरना पुलिस कंट्रोल रूम जो है उसको कॉल करें। देवास पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए की चोरी का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी से चोरी की पूरी रकम को भी बरामद कर लिया है। आपको बताते चले कि 17 अक्टूबर को छतरपुर के एक सराफा कारोबारी ने अपने मुनीम को सोने चांदी की खरीदी के लिए कैश देकर इंदौर भेजा हुआ था, लेकिन बस में सफ़र के दौरान सोनकच्छ के पास अज्ञात चोर पैसों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए और इसके बाद पीड़ित ने थाने में इस बात की रिपोर्ट को दर्ज कराया था। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया और एसडीओपी सोनकच्छ के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया, जिसके बाद टीमों ने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी नामदार खान और धार से इसको गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल पुलिस आरोपी से यहाँ और उसके साथियों से पूछताछ कर रही है। नितेश सुबह महाकाल बस से करीब 5:30 बजे देवास के हमारे थाना सोनकच्छ में जो पप्पू एंड पप्पू रिसोर्ट वहाँ पर पहुँचता है। बस थोड़ी देर के लिए स्टॉप लेती। उसी दरमियान जो 1.25 करोड़ की धनराशि से भरा बैग था पूरा बरामद किया है और संपूर्ण 100% चोरी गई संपत्ति धनराशि 1.25 करोड़ पुलिस ने जब्त की। उक्त आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया में बड़े फर्जीवाड़े किए जाने के मामले लगातार सामने आए। आरोपी ने और इन तमाम आरोपों ने अब हलचल एक बार फिर से मचा दी है। नर्सिंग कॉलेजों के ऑनलाइन आवेदनों की जांच अब भोपाल क्राइम ब्रांच करेगी। एनएसयूआई की शिकायत के आधार पर राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय ने क्राइम ब्रांच को जाँच सौंपी है। आपको बताते चले कि एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने मान्यता के लिए नर्सिंग कॉलेज के द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों में गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए साइबर सेल में शिकायत की थी। कई कॉलेजों ने फर्जी दस्तावेज अपलोड किए पोर्टल पर, कई कॉलेज संचालकों ने गलत जानकारी पोर्टल पर भरी है और जिसको लेकर मान्यता प्राप्त की है। वहीं नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों ने भी इन कॉलेजों की बिना जांच किए मान्यता जारी कर दी, जिसको लेकर हमने साइबर सेल में शिकायत की थी। राज्य साइबर सेल ने भोपाल पुलिस उपायुक्त क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी है और हम मांग करते हैं कि तत्काल जो दोषी कॉलेज संचालक हैं और जो नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधीक्षण यंत्री जीवी सिंह चौहान के साथ रविवार रात चिमनगंज मंडी गेट चौराहे पर पुलिसकर्मियों के कथित अभद्र व्यवहार और मारपीट के बाद दर्ज एफआईआर के विरोध में सोमवार को कर्मचारियों ने टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई, एफआईआर निरस्तीकरण और निलंबन की मांग की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष सीके वैष्णव ने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। पुलिस का दावा तो यह है कि चौहान ने जवान हरिचरण तंवर के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की थी, जिसकी वजह से टीआई की वर्दी फट गई थी और प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। सिर में और मुंह पे सब चोटें भी आई है। इस सब के बाद भी
उनकी बात को जबरन उनसे माफीनामा लिखवा करके उल्टा उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई। इस सबसे जो है हमारे सभी कर्मचारी और अधिकारियों में आक्रोश व्याप्त है, जबकि उनके SP साहब ने आश्वस्त किया था कि किसी प्रकार की कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। ना तो पुलिस विभाग के अधिकारियों को अभी तक निलंबित किया है, ना ही FIR निरस्त की गई है। ऐसी दशा में सारे बिजली के कर्मचारी और अभियंता ये मांग करते हैं कि उनको तत्काल निलंबित किया जाए, FIR निरस्त की जाए, और यदि ये कार्रवाई नहीं की जाती है, कल हमने शांतिपूर्वक उनको जाकर के IG साहब को निवेदन भी किया था, लेकिन ध्यानाकर्षण के बाद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी से आंदोलित होकर के हमारे सभी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर एकत्रित है। बात करेंगे पन्ना से, जहां पर पन्ना के धर्मपुर गांव में ब्रिजपुर पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में अब दूसरा पक्ष भी सामने आया। सोमवार को यादव समाज के लोगों ने SP और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर TI और अन्य पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही आरोपी के परिजनों ने आरोप ये भी लगाया है कि 5 दिन पहले जब पुलिस आरोपी पंचम सिंह को पकड़ने के लिए पहुंची हुई थी, तब पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ अभद्रता और गाली गलौज की थी, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। परिजनों ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ मारपीट हुई, हमारा बाल पकड़ के जमीन में गिरा दिए गए। कौन थे वो लोग, किसने गिराया जमीन? वैन बदौड़िया और उनकी टीम। थाना प्रभारी पर और जिन लोगों ने मारपीट की, वहाँ फायरिंग की, उन पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर थाने गए थे, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसी को लेकर आज SP महोदया के पास आवेदन देने आए थे कि इस पर सुनवाई हो। जो बच्ची है, जिस वजह से थाना प्रभारी ने बच्ची के साथ मारपीट की, वहाँ तनावपूर्ण माहौल बनाया। खबर इंदौर से, जहाँ पर इंदौर में पुलिस कर रही है जिला बदर पर कार्रवाई। जिला बदर की कार्रवाई देखने को इंदौर में इस वक्त मिल रही है। आपराधिक गतिविधियों में शामिल बदमाशों को अब जिला बदर किया जाएगा। इलाके में बदमाशों का खौफ खत्म करने के लिए जनता को अब जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही लाउड स्पीकर के जरिए इलाके में जनता को जानकारी दी जा रही है। कुख्यात बदमाश विक्की कुंडे को पुलिस ने जिला बदर कर दिया है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये जो कुख्यात बदमाश है जिसको जिला बदर किया है, इसका नाम विक्की बताया जाता है, विक्की कुंडे, जिसको जिला बदर किया है। और इसकी जानकारी पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से इंदौर की जनता को दी है।